एक एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज के बारे में ही कर रहे हैं। उसका क्षेत्रफल निकालना है। हुज, जिसका बेस इज 6 सेंटीमीटर, मतलब आधार जो है बेस आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। लॉन्ग, लंबा है, 6 सेंटीमीटर लंबा है। एंड ईच ऑफ द अदर 2 साइड्स, आइसोलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होते हैं, तो वो जो साइड की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अदर साइड यहाँ पे कह रहा है, यानी इसकी डायग्राम अगर हम बनाएं तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये बेस है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दोनों अदर साइड जो है दोनों आपस में बराबर होंगे। आइसोलेस ट्रायंगल में 2 भुजा बराबर होते हैं, और इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी लंबाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमको दिया गया है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई। बेस तो मालूम है, ऊंचाई मालूम नहीं है। ऊंचाई कैसे होता है, इस प्रकार से जो हम लोग खींचते हैं। अब ये ऊंचाई मालूम नहीं है तो इस फार्मूला से तो बनेगा नहीं। तो इसके लिए पिछले क्लास में हमने एक फार्मूला बनाया था कि अगर भुजा मालूम है तो ज्ञात कर सकते हैं, या ऊंचाई का मान ज्ञात करके हम ये बना सकते हैं। तो ऊंचाई के लिए एक फार्मूला बना था, याद होगा, h बराबर √4a² माइनस b² गुना में 1/2। तो आप यहाँ से h का मान निकाल लीजिए, और h का मान यहाँ रख देंगे तो बन जाएगा। चलिए देखिए निकालते हैं, h का मान कैसे निकलेगा। 1/2 √4 गुने ए कौन है, बराबर भुजा। जो बराबर भुजा है उसको हम लोग ए माने थे। अब बेस तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर, तो ए कितना है, 5 है, तो 5 गुना 5 का स्क्वायर, अब माइनस बेस हमको 6 है, तो 6 का स्क्वायर। अब इसको हल करना है। चलिए 1/2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 गुने 4 करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब इसको घटाइएगा, ये कितना आएगा, 64, और 64 को रूट से निकालिएगा तो 8 होता है, 8 × 64। अब इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 4। यानी हमको एज का मान कितना आ गया, हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग हाइट निकाल लिए। अब फार्मूला एरिया निकालना है, तो ए बराबर हाफ गुने बेस गुने ऊंचाई, तो हाफ, और बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। कटाएंगे इसको, 3 मरतबे में कटेगा, 4 तिहाई 12। एरिया निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आइसोलेस ट्रायंगल में अगर हाइट नहीं दिया है तो हाइट निकाल के हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज, बराबर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, भुजा 5 है, तो सभी भुजा बराबर होगा। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के लिए क्या बताए थे, अंडर रूट, ठीक है ना, बटे 4 गुने a², मतलब भुजा स्क्वायर। याद है फॉर्मूला, इसी से ज्ञात हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें ऊंचाई की जरूरत भी नहीं है और ऊंचाई दिया भी नहीं है, और उसको हम ढूंढने भी नहीं। √3/4 गुना ए हमको 5 है, तो 5 का स्क्वायर, √3/4 गुना 25, ठीक है। इस प्रकार से अब √3 का मान याद है 1.732 होता है, बटे में 4 और गुना 25। इसको आप 4 से भाग करके गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा
825 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है। इफ़ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, समबाहु त्रिभुज की। वन साइड 55 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी समबाहु त्रिभुज की जो एक भुजा है वह 55 मिलीमीटर लंबा है, तो इसका पेरीमीटर हम लोग को ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, इसका सॉल्यूशन जो होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब तीनों भुजाओं का योग। ए पहली भुजा जोड़ बी और जोड़ सी। इस फार्मूला से हम लोग पेरीमीटर ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों का मान बराबर होगा, तो डायरेक्ट एक फार्मूला यूज करेंगे, 3 गुने साइड। एक साइड में 3 से गुना कर देंगे तो उसका पेरीमीटर ज्ञात हो जाएगा। तो 3 गुने साइड का मान कितना दिया है, 55 मिलीमीटर, गुना करेंगे 15, 1 15 15 1 16, 165 मिलीमीटर। मिलीमीटर जो होता है वो लंबाई होता है, इसलिए लंबाई का मात्रक ही हम लोग लेंगे। मीटर में रहेगा तो मीटर लेंगे, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर लेंगे, मिलीमीटर में रहेगा तो मिलीमीटर में लेंगे। इस प्रकार से हमारा पेरीमीटर ज्ञात हो जाएगा। पेरीमीटर को पी से सूचित करते हैं, 165 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। चलिए अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, हैविंग इट्स साइड्स 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग हुआ कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके साइड जो हैं, जिसकी साइड की भुजा की जो लंबाई है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तीनों भुजा हम देख रहे हैं कि अलग अलग है, यानी किस प्रकार का त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, क्षेत्रफल एरिया बराबर √अंडर एस गुने एस माइनस ए गुने एस माइनस बी गुने एस माइनस सी। यानी हमको पहले किसका मान निकालना होगा, एस का। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस का मान तीनों भुजाओं का योग अब बटा 2, इससे हम लोग एस का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। तीनों भुजा का मान दिया हुआ है 9, 10 और 12 बटे में 2, 9 10 19, ठीक है, और 12 31 हो जाएगा, 31 बटे 2। ये सेमी पेरीमीटर निकल गया 31 बटे 2। यानी हमको यहाँ पर जो मान रखेंगे 31 बटे 2, इसको भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 15.5। इसका मान ये आ गया। अब फार्मूला में हम इसका मान पुट करेंगे, एरिया √अंडर इसका मान पुट करना है, कितना आया था 15.5 गुने 15.5 माइनस ए का मान रखना है, ए का मान कितना है 9, यानी ए पहली भुजा हो गया, बी दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा, गुने एस माइनस यानी 15.5 माइनस 10 गुने 15.5 माइनस 12। अब इसको हल करना है, 15.5 ये गुना के रूप में है, वैसा ही रहेगा। अब यहाँ माइनस करके लेंगे, 15.5 में से 9 घटाएंगे तो 6.5 आएगा, ठीक है, गुना 15.5 में से 10 घटाएंगे तो 5.5 आएगा, और गुना 15.5 में से 12 घटाएंगे तो 3.5 आएगा। इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं कि सब दशमलव में है, ठीक है। अब इसको हल करना है, इस सभी को गुना करेंगे, है ना। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसका माना जाएगा आपको 1939.4375, इसको गुना करने का, ठीक है। वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं आप लोग को आता होगा,
उससे आप ज्ञात कर लीजिएगा। इसका मान आएगा 44.03 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा हो गया 44.03 सेंटीमीटर स्क्वायर।